हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर एक मैथ का प्रश्न है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, प्रश्न है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 है, ये बात को समझिए पहले ध्यान से। तो सबसे पहले समझना है a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। तो ध्यान रखना है x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक a होता है। क्या होता है? a होता है। जी बिल्कुल। अब चलते हैं, b क्या होता है? तो x का गुणांक। क्या होता है? x का गुणांक। जी बिल्कुल। c क्या होता है सर जी? अचर पद होता है। अचर पद होता है। बात समझ गए होंगे। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको ध्यान यह रखनी है कि शून्यकों का योग कहा जाए। शून्यकों का योग कहा जाए। शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए। जी बिल्कुल। और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका भी सूत्र आपको याद रखना है। ये क्या होता है जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। जी समझ गए होंगे। चलते हैं, अब प्रश्न को हल करते हैं। हल। अब बताइए कि यहाँ x² का गुणांक a होता है। यहाँ x² का गुणांक a कहने का मतलब a का मान कितना है? आप कहेंगे सर जी 2। तो लिख देते हैं यहाँ a बराबर 2। जी बिल्कुल। b बराबर क्या लिखेंगे सर जी? b तो होता है x का गुणांक। सही समझा आपने। तो x का गुणांक कितना है सर जी? 8 है। लेकिन हाँ, चिन्ह प्लस रहेगा तब 8 लिखेंगे, चिन्ह माइनस है तो -8 लिखेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि प्लस चिन्ह रहेगा तो +8 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ गए होंगे। सी क्या होता है सर जी? सी तो अचर पद बताया, प्लस में 6 है, 6 लिख दिए। अब चलते हैं तो शून्यकों का योगफल या योग, शून्यकों का योग ही लिख दिया जाए। चलिए, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बोले थे सर जी। चलिए, -b सच में बोले थे। तो b का मान कितना है? -8। माइनस तो सूत्र में है, तो b का मान यहां रखेंगे -8 बटा में सर जी 2। माइनस माइनस हो गए प्लस, बटा में 2 कहा जाए तो 4। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ऑब्जेक्टिव में रहे तो सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, -b/a होता है योगफल, और गुणनफल पूछा जाए तो c बटा a होता है। सर जी समझ तो गए, लेकिन डायरेक्ट आप लिख क्यों रहे हैं? लिख इसीलिए रहे हैं कि बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको जवाब तो डायरेक्ट देना है। -b/a, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऊपर में प्लस लिख देना है और बटा में 3 लिख देना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर अगर प्लस रहता, जैसे 3x² और प्लस में 5x प्लस 6, तो यहाँ लिख देते, क्या लिख देते सर जी? -5/3 हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बताए हैं। यदि प्रश्न आए एग्जाम में तो इस प्रकार बनाना है। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।